हाँ, तो गाइस आज हम मोदी जी के लाइफ स्टोरी टॉप 5 ऐसे सीक्रेट को जानेंगे अक्षय सर के माध्यम से जो शायद आपको पहले पता हो। तो नंबर 1 अक्षय सर ने मोदी जी से सवाल पूछा है कि सर आपको गुस्सा आता है या नहीं? तो चलिए इस सवाल का जवाब मोदी जी के मुँह से ही सुनते हैं। आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता, अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो वो गुस्सा निकालने के लिए? एक तो होता है चेहरे पर, बॉडी पे गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना। दूसरा होता है आपके इमोशंस को। मैं एक अपने अंदर एक चीज़ डेवलप की थी। ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ भाई आई एम सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई। मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज़ लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ और मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही। और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देते। फिर से एक बार जीवंत कर देता था। हाँ। इससे क्या होता था कि वो चीज़ें मेरी जो इमोशंस है उस कागज़ के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। तो मैं एक प्रकार से फिर उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था कि मैं सच हूँ, 2-3 बार लिखने के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा, ये मैं आइडेंटिफाई इतना गुस्सा नहीं आता। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं। हाँ, तो गाइस सेकंड क्वेश्चन अक्षय सर ने पूछा है मोदी जी से कि सर अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप कौन सी विश पूरी करना चाहेंगे? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी मोदी जी के मुँह से ही जान लेते हैं। अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी। तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और वो इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आपको ये 3 विशेस आप सोचोगे कि क्या है 3 विशेस, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो गाइस हमारा तीसरा सवाल मोदी जी से अक्षय सर ने पूछा है कि सर आप कितने घंटे सोते हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी हम मोदी जी के माध्यम से ही सुनेंगे। नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। हाँ, तो दोस्तों हमारा चौथा सवाल अक्षय सर ने मोदी जी से पूछा है कि सर आप अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर आप उल्टी घड़ी पहनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए दोस्तों हम इस सवाल का जवाब भी मोदी जी के माध्यम से ही सुनेंगे। आप घड़ी जो है वो अभी तो आपने सही पहनी हुई है, लेकिन घड़ी आप ज़्यादा करके ऐसे पहनते हो। घड़ी मैं सही पहनता हूँ क्योंकि मुझे मीटिंगों में बैठना पड़ता है ना। हाँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता चले कि मैं ऐसे घड़ी देख रहा हूँ, उसको इंसल्ट फील होता है जी। अच्छा। तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि ऐसे चोरी छुपे से घड़ी देख लेता हूँ। आप कोई बैठा है बात कर रहा है और घड़ी देखते हैं तो मतलब कि आप उसको इशारा करोगे भी बहुत हो गया जाओ। तो आप ऐसे रखते हो? हाँ, तो ये मेरे मन में ऐसा है कि ये किसी का एक प्रकार के हिडन वे में, मतलब बहुत माइन्यूटली आप लेकिन आप मानते हो, मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि आप घड़ी उल्टी पहनते हो। मैं देखा था, कई बार देखा आपने। हाँ, तो दोस्तों हमारा पांचवा सवाल अक्षय सर ने मोदी जी से पूछा है कि सर आप आम खाते हो या नहीं? तो दोस्तों हम बाकी सभी आंसर की तरह ये आंसर भी मोदी जी के मुंह से ही सुनेंगे। चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था
तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं, लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। बिल्कुल। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। अच्छा। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। हाँ, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो अगर लाइक करें, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल वेरी